Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, आज के Topper Insight session में I'm going to be talking with Aditya Patnaik who has got selected in IIT Gandhinagar, IISER Pune and JNCSR. So इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे आदित्य ने प्रिपेयर किया फॉर द एग्जाम एंड फॉर द जेएनसीएसआर इंटरव्यू एंड उनसे उनकी सक्सेस टिप्स लेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आईआईटी जैम और बाकी जो केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम्स हैं जैसे सीएसआईआर नेट, गेट, पीजीटी एग्जाम्स, उन सब में आप भी टॉप रैंक सिक्योर करो। सो डू चेक आउट द कोर्सेज ऑन द मेंटर्स ऐप। द लिंक टू डाउनलोड द मेंटर्स ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। For now, let's get started with the session. Hi Aditya, thank you so much for coming on the Mentors platform. And first of all, receive our heartiest congratulations. So Aditya has been selected in IIT Gandhinagar, in IISER Pune, and in JNCSR. So not one, not two, but three institutes together. So शुरू तो हम इसी से ही करेंगे. First of all, accept a heartiest congratulations from me and the entire Mentors team. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me for this talk on your platform. Yeah, it's our pleasure for sure. So Aditya has been a student of mine, and I'm very happy today to have a candid conversation with you about your preparation journey, about how you made the final call. तो हम लोग शुरुआत इसी से ही करेंगे because कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कितना समय पहले आपने आईआईटी जैम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया. So when did you like properly start preparing for the exam? मैंने सेकेंड ईयर के बाद शुरू किया था जैम के लिए प्रिपेयर करना। हम्म. एंड उस टाइम इतना कुछ कोचिंग लिया नहीं था। मेरा था कि सेल्फ प्रिपरेशन से करना है। Okay. एंड प्रॉब्लम वाज कि कुछ कोई गाइडेंस वगैरह थी नहीं, तो मुझे Mm-hmm. पता था किस पे फोकस करना है किस पे फोकस नहीं करना है। सो Right, ऐसे right. थर्ड ईयर में मैंने जब अटेम्प्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट, देन इतना अच्छा रैंक भी नहीं आया था, कुछ Mm-hmm. 7,000 आई गेस आया था मेरा रैंक। Mm-hmm. देन मैंने डिसाइड किया कि एक ईयर का ड्रॉप लेके डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। एंड देन इस बार जब एग्जाम दिया तो अच्छा रैंक आ गया, बाय Okay, लक। so you actually dropped an year and got the rank, which is actually the case with many students because बहुत बार बच्चों को अपनी बीएससी में एग्जैक्टली नहीं पता रहता है कि कैसे प्रिपेयर करना है. तो एंड इफ यू विश के, तो ये क्वेश्चन बच्चों का भी रहता है कि हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना, पूरा डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हो, तो ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो एक साल एक्चुअली आप अपने कंसेप्ट इम्प्रूव करने पर लगा रहे हो, राइट? हाँ, दैट्स द थिंग। या, ये ड्रॉप एक साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इनफैक्ट ये आपका फाउंडेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सो एब्सोल्युटली राइट. प्रॉब्लम इन ड्रॉप। या प्रॉब्लम विद ड्रॉप इज अगर हम ड्रॉप ले लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, हाँ, दैट्स द बिगेस्ट दैट्स एन प्रॉब्लम। इश्यू. बट अगर आप ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, देन टेकिंग अ ड्रॉप इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम, राइट? सो आदित्य, बिकॉज यू वर अ ड्रॉपर, राइट? तो व्हेन यू हैड ड्रॉप द ईयर, तो कितना टाइम आप एक दिन में प्रिपरेशन को देते थे? फॉर मी मैक्सिमम मैं 8 to 9 आवर्स से फोकस कर पाता था। एंड उससे ज्यादा मैं फोकस कर भी नहीं पाता था, और मुझे पढ़ने बैठ भी जाऊं तो कुछ समझ में आता नहीं था। सो मेरा फिक्स था कि 8 आवर्स, एंड दैट वाज 4 आवर्स इन मॉर्निंग एंड 4 आवर्स इन इवनिंग। राइट. डिवाइड हुआ करता था। अगर बीच में अगर ज्यादा कहीं पे स्ट्रेस होता था, देन 1-2 आवर्स एक्सटेंड हो जाते थे अपने आप। अदरवाइज फिक्स वाज 8 आवर्स। ओके, perfect. So around and I think that is good enough, right? Because उससे ज्यादा आप फोकस स्टडी कर भी नहीं पाते हो. मतलब एज अ, अगर मैं अपनी भी बात करूं, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हो अपने टाइम में भी, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम जो आप फोकस स्टडी कर सकते हो एंड विच इज गुड इनफ, राइट? सो आदित्य, ऑफ कोर्स आई थिंक आईआईटी जैम में बहुत सारे बच्चे अच्छी रैंक ले आते हैं. देन उसके बाद आईआईटीज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाती हैं. आई थिंक what's separates you from the rest of the crowd is that you were able to clear a very important interview, that is the interview of JNCSR, right? So JNCSR, for those who don't know, JNCSR is Jawaharlal Nehru for Advanced Scientific Research, and it is one of the best institutions in our country when it comes to research, especially in the area of chemistry and material sciences, right? So Aditya, मैं आपसे
आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा जैम रैंक के बेसिस पे, राइट? Yes. बट उसके बाद आपको कॉल आया, तो आपने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले प्रिपेयर कैसे किया जेएनसीएसआर के लिए? इंटरव्यू के लिए मेरा स्ट्रेटेजी कुछ था कि इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। वो लोग आपको रिएक्शंस या कोई क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपका ये वाला रिएक्शन दिया गया, कंप्लीट करें एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम्म। मुझे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने थे। एंड दे उनका जो इंटरव्यू लेते हैं वो पैनल, उनका मेन मोटिव ये होता है कि दे जस्ट वांट टू चेक हाउ गुड योर कॉन्सेप्ट्स आर। हम्म। सो आई हैड टू रीड सम बुक्स एंड मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑर्गेनिक था, इसलिए मुझे क्लेडन कंप्लीटली पढ़ना था। इनफैक्ट मैंने आपसे गाइडेंस भी लिया था कि क्लेडन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड आपने बोला था कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह ज्यादा पढ़ना होता है, एंड मैंने वही किया था। एंड सेकंड के लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मोस्टली नोट्स ही प्रेफर करे थे। राइट। ओके, सो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आपने नोट्स से पढ़ा, एंड ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन आपने रेफर किया था, राइट? एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द इंटरव्यू? तो कितनी देर चला, क्या पैनल रहता है? सो अ लिटिल बिट अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके, तो जे इंटरव्यू की बात करूँ, पैनल में जितने फैकल्टी से ऑलमोस्ट सब रहते हैं, एक दो कहीं पे मिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड मेरा इंटरव्यू लगभग 20 to 25 मिनट्स चला था। हम्म। एंड स्टार्टिंग में जाते ही इंटरव्यू रूम में एंटर करते ही दे आस्क्ड मी अबाउट माय नेम, वेयर हम्म। आई वाज फ्रॉम एंड माय जैम रैंक। हम्म। के बाद उन्होंने मेरा प्रेफरेंस पूछा था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, एंड बाकी के उसके उसके अकॉर्डिंग बाकी दो का प्रेफरेंस क्या है। हम्म। तो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑर्गेनिक बोला था, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक। हम्म। एंड उसके बाद से ऑर्गेनिक के फैकल्टी जो थे उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया था। राइट। Okay. So, this is something that I think I told you for the interview preparation video also, right? कि आपको एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके डेफिनेटली जाना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, एंड देन हाँ उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बहुत से बच्चों का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बोल देना होता है कि अरे हाँ मेरे लिए हाँ स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसके बाद वो उससे क्वेश्चंस हाँ, पूछेंगे बहुत ज्यादा। हाँ एंड इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? हाँ। तो आपने मेनली क्लेडन से प्रिपेयर किया था, एंड हाउ, मतलब वर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली बेस्ड ऑन योर क्लेडन का जो आपने प्रिपरेशन किया था उसके बेसिस पे? मैंने मुझे अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑर्गेनिक से। एंड मैं सारी सभी का करेक्ट आंसर तो नहीं दे पाया, दो चार पांच क्वेश्चंस का मैंने सही आंसर दे दिया था, एंड हम्म। बाकी आ नहीं रहे थे। बट आई शोड देम माई अप्रोच कि मेरा अप्रोच सही था, हम्म। भले ही मेरा आंसर मतलब लास्ट तक फाइनल आंसर नहीं निकल पाया, एंड दे वर ओके विद ओके, सो इट। उन्होंने कुछ सिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे आपसे? हाँ, ओके। मुझे सिंथेसिस से रिलेटेड 2 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। Electrosynthesis से related. Okay. Okay, okay. So, yeah, I think this is something which you should all note. Another thing which I feel जो बहुत important होती है इंटरव्यू के लिए, वो यही होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपसे एक्चुअली राइट आंसर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होते, वो आपकी अप्रोच जज करना चाह रहे होते हैं, राइट? कि आप एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो, बिकॉज इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू और एग्जाम एक जैसा नहीं होता है, राइट? हाँ इट्स मोर अबाउट कि आप करेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं भले ही आपका आंसर फुली करेक्ट ना भी हो तो भी चलता है, राइट? एंड आदित्य, वाज इट एन इन पर्सन इंटरव्यू और एन ऑनलाइन इंटरव्यू? नो, इन पर्सन। In person, so you had to travel to Bangalore to give the interview, right? यस मैम। Okay. So, Aditya, coming to the next question, कि आपने so you got multiple selections है ना? आपको आईआईटी गांधीनगर से भी ऑफर लेटर मिला है, आपको जी। आईसर पुणे से भी एमएससी के लिए, राइट, इन ऑफर लेटर मिला है, यस राइट? मैम। एंड जेएनसीएसआर से ये एमएससी के लिए ही आपको ऑफर लेटर, नॉट इंटीग्रेटेड पीएचडी, दिस इज एन ऑफर लेटर फॉर एमएससी। तो आपको तीन जगह से प्रॉपरली एमएससी करने की, एक 2 ईयर एमएससी करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो जी। आपका, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली आईआईटी प्रेफर करते हैं, तो आपका फोकस क्या, लाइक व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड चूजिंग जेएनसीएसआर इंस्टेड ऑफ आईसर पुणे एंड आईआईटी गांधीनगर? थिंग वाज कि मुझे रिसर्च करना था, एंड इन फील्ड ऑफ रिसर्च आईआईटी से भी अच्छा होता है ये जेएनसीएसआर, आईआईसी, आइजस वगैरह।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप आईआईटीज, बट जो टायर 2 के आईआईटीज होते हैं ना, उनसे जेएनसीएसआर ये सब अच्छे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, जेएनसीएसआर में हमें 3 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, विच इज लाइक 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। सो बिकॉज मेरे पास ग्रेजुएशन में कोई इंटर्नशिप वगैरह था नहीं, तो आई थॉट कि ये 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स मुझे इनफ एक्सपोजर देंगे रिसर्च को लेके। एब्सोल्युटली। एंड प्लस जेएनसीएसआर एक स्पेशलाइजेशन देता है। जो करेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मटेरियल्स हो गया या केमिकल बायोलॉजी हो गया, तो उनमें स्पेशलाइजेशन होता है। सो आई डोंट हैव टू डू अनदर कोर्स इन दैट स्पेशलाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे एमएससी के लिए एनरोल करता हूँ, देन ऑटोमेटिकली मेरा स्पेशलाइजेशन केमिकल बायोलॉजी में हो जाएगा, सिंस मुझे केमिकल बायोलॉजी में रिसर्च करना था। Okay, got it, got it. दैट So, वाज द थिंग। so I think this is something which is very which this information is kind of very new for me as well. That they give you specialization as well जी during MSc, and I think research project वाला point भी बहुत अच्छा है, because बहुत सारे ऐसे colleges इंडिया में हैं जिसमें आपको बीएससी में कोई रिसर्च एक्सपोजर नहीं मिलता है, राइट? एंड आप चाहते हो कि एमएससी में एटलीस्ट आपको अच्छा रिसर्च एक्सपोजर मिले। तो जैसे कि आपने बताया 3 प्रोजेक्ट्स इन 2 इयर्स काफी बड़ी बात होती है, राइट? एंड आई थिंक विच इज दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच स्टूडेंट्स हु आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिसर्च शुड नो, राइट? कि अगर आपको अपना रिसर्च पर्सपेक्टिव से एमएससी करनी है तो जेएनसीएसआर इज डेफिनेटली वेरी गुड ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी एड ऑन हो जाएंगे बाय द एमएससी, राइट? Yeah, absolutely. I think thank you so much for, giving this very important information. So Aditya, coming back to your preparation part, right? So आपकी कोई specific strategy जो आपने follow की when you were preparing for the exam, and आपने physical, organic, inorganic कैसे prepare किया पहले, तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। स्ट्रेटेजी इन द सेंस, मेरा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था उसमें रैंक अच्छा नहीं आया था, बिकॉज द रीजन वाज कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। हम्म। सो आई हैड टू फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन। राइट। तो ऑर्गेनिक का आई हैड टू प्रैक्टिस मोर, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक उतना स्ट्रांग होता जाता है। सो मेरा था कि डेली एटलीस्ट 1 आवर तो मैं ऑर्गेनिक के लिए निकाल लूँ, चाहे वो राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या रिविजन हो। एग्जैक्टली। एंड फिजिकल के लिए हैड टू फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स, कि मतलब कैसे होता है, सारे फॉर्मूलाज याद रखना एंड राइट। ऑल दो। हम्म। इनऑर्गेनिक मेरा थोड़ा वीक था, बट उसे भी पढ़ते पढ़ते हो गया। राइट, राइट। आई थिंक टाइम देते हैं अगर हम, तो हो जाता है, हो जाती है हाँ। चीजें। यू हैव टू डिवोट टाइम इवन इफ यू यस। फाइंड द थिंग्स टफ, राइट? हाँ, एंड तीनों को इक्वली टाइम डिवाइड करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक को ज्यादा दे दिया एंड इनऑर्गेनिक को कम, ऐसा मतलब मैंने तो नहीं किया था। राइट, राइट। बिकॉज आई थिंक वेटेज परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा डिफरेंस जैम में नहीं है, राइट? हाँ, जैम में तीनों ही equal हैं। तीनों की ऑलमोस्ट इक्वल। आई थिंक फिजिकल थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उसके नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, हाँ। दैट्स ऑल। यस। अदरवाइज वेटेज के पर्सपेक्टिव से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। वो ना क्या जी। करते हैं कि फिजिकल और फॉर एग्जाम्पल उनको ऑर्गेनिक टफ लगती है, तो वो सोचते हैं कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करके चले जाते हैं। ऑर्गेनिक जैम ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे नेट निकल सकता है पर जैम नहीं निकल सकता। क्योंकि आपके पास वहां बहुत, जैसे नेट में क्या होता है, वैरायटी, आपके पास ऑप्शंस होते हैं चूज करने के, है ना? कि ये क्वेश्चंस छोड़ दिए, ये कर लिए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपने छोड़ दिए तो मतलब वो छूट ही गए, फिर आपका रैंक भी वो पीछे ले जाएंगे, हाँ, राइट? तो दैट्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्युटली दिस इज इम्पोर्टेंट दैट इवन इफ सी, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कोई एक टॉपिक जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, तो आप ऑर्गेनिक में आपको कम समय आप थोड़ा दे रहे हो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ज्यादा दे रहे हो, वो सही है। बट ऐसे ना करो कि बिल्कुल छोड़ ही दो किसी टॉपिक को, और जी। एक तरफ आप एक टॉपिक में पूरा ही डिवोट हो जाओ और दूसरा पूरा छोड़ दो। जैम इस तरह से नहीं निकल सकता। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज देयर इन योर सिलेबस, राइट? इवन इफ अगर आपका वीक टॉपिक है, बट हाँ, उसका एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, लाइक कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते किसी टॉपिक को। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बहुत बार एक्चुअली वो बेसिक से ही क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम, तो हाँ। फिर बहुत रिग्रेट होता है कि हम कम से हाँ, कम थोड़ा सा तो पढ़ के आ जाते। लाइक इस बार का केस ऐसा था कि मेरा क्वांटम बहुत ज्यादा वीक है, बट स्टिल मैंने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चला गया था कि अगर आया तो करूंगा, अदरवाइज नहीं। राइट। एंड इस बार 4 क्वेश्चंस आए थे क्वांटम से, एंड हम्म। मैंने 3 गेस किए थे बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला एंड ऑल दोस थिंग, एंड तीनों ही ठीक हो गए। हाँ, तो उससे पता चला कि कुछ छोड़ना नहीं है, बस पढ़ के जाओ, होता है तो अदरवाइज यू कैन लीव।
एग्जैक्टली, आई मीन अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो आप कर ही लोगे ना अटेम्प्ट, तो उस चक्कर में बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए कि छोड़ ही दो कि हाँ। ये तो टॉपिक ही टफ लगता है, इसको छोड़कर चले जाओ, वो हमें नहीं करना चाहिए। या एब्सोल्युटली। एंड आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ हाउ डू यू फील, तो आपने जैसे ऑलरेडी बोला कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सो यू जी। हैव स्टडीड फ्रॉम मी, you have got the test series from the mentors, right? And I remember you were one of the students who used to ask a lot of questions as well and respond to a lot of questions as well. So how do you feel कि आपको क्या लगता है कि एक आपकी प्रेपरेशन जर्नी में टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए? टेस्ट सीरीज एक एक बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वो आपको बता देगा कि आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हैं, एंड इट विल आपको रियल रिपोर्ट देगा कि आपका लाइक कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, आप कहाँ वीक, आपका वीक पोर्शन कौन सा है। अगर आप स्ट्रांग है देन आप सिली मिस्टेक्स ना कर बैठे, तो ये वाला एक रिपोर्ट देता है ना टेस्ट सीरीज, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर रैंक एक्चुअली। तो एब्सोल्युटली। जब तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैं भी जब टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, मैंने आपसे भी बहुत बार पूछा था कि टेस्ट देने में डर लगता है, अगर मार्क्स कम आए तो डिमोटिवेशन वगैरह होगा एंड ऑल दैट थिंग। बट एक बार टेस्ट देना शुरू करो देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली, दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली, अगर बहुत से बच्चे ना डर के बैठे रहते हैं कि नहीं जब सब पूरा हो जाएगा तब शुरू करेंगे, हाँ और फिर हाँ। सब पूरा तो कभी होता ही नहीं है, तब ऐसे तो फैब आ जाता है सब पूरा सोचते जी। हुए। तो आई थिंक अर्ली स्टार्ट करना चाहिए आपको देना, सो दैट जल्दी मिस्टेक्स पता चले और जल्दी आप उन पे वर्क कर पाओ। अगर आपको हाँ। जनवरी में अपनी मिस्टेक्स, सारी मिस्टेक्स जनवरी में पता चलेंगी तो उन पे वर्क कब करोगे, राइट? तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स कि आपको एटलीस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट मिनिमम आपको अक्टूबर में शुरू कर देना चाहिए, अक्टूबर हाँ। नवंबर में यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट चैप्टर वाइज टेस्ट, और जनवरी में फिर फुल लेंथ वाले पर आप जा सकते हो, राइट? बट ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पढ़ते रहे। एग्जैक्टली, देन आपको नहीं पता चलेगा कि आपके वीक पार्ट्स कौन से हैं और आपको उन पे वर्क कैसे करना है, राइट? वर्क पता भी होगा कैसे करना है, तो ये टाइम ही नहीं होगा वर्क करने का उन हाँ। पे, राइट? एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे देना शुरू करोगे तो डर तो उसी से ही जाएगा, राइट? तो वो होता ही है। आई थिंक एज अ स्टूडेंट हमारी टेंडेंसी होती है, हमें थोड़ा सा डर लगता है जब हम हाँ। टेस्ट कि हमें पता, हमें एक्चुअली डर इस चीज से लगता है कि हमें अब हमारी रियलिटी पता चल जाएगी, हाँ। है ना? तो वो उस चीज से प्रॉब्लम होता है। उस चीज से डर लगता है, बट वंस यू ओवरकम दैट देन आई थिंक डेफिनेटली it's then हाँ। a cakewalk, right? And another question for you, Aditya, is that and I think by which we will conclude this session is, what is your one piece of advice which you would like to give to all the future aspirants who will be appearing for the exam this year and in coming years? Like, you should focus on practicing questions, revise thoroughly and give tests. ये तीन ही है जो लाइक अच्छा रैंक लेने में आपकी हेल्प करेंगे। Right. चैप्टर खत्म हुआ, प्रैक्टिस करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उसके अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो Hmm. एंड रिवाइज करो थॉरोली एंड गिव द टेस्ट। अगर Right. कहीं पे टेस्ट में पता चल रहा है कहीं पे वीक है, देन अगेन बैक टू बेसिक्स, वो वाला वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, अगेन गिव टेस्ट। ये साइकिल ऐसे ही चलता है, अदरवाइज रैंक लेना मुश्किल है थोड़ा बहुत। राइट, राइट। अदरवाइज अदरवाइज आपको पता सब होगा, बस आप स्कोर नहीं कर हाँ। पाओगे, ये हाँ डिफरेंस दैट्स है। यस। बिकॉज आई थिंक जब जैम में बच्चे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बच्चे जाते हैं ना, तो पढ़ा तो सबने होता है, बट हाँ। रैंक वो ला पाता है जिसने टेस्ट दे के अपनी सिली मिस्टेक्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट? और वो अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लेता है, राइट, इन द फाइनल डे। का फॉर्मूलाज तो सभी को पता है, एब्सोल्युटली। ऑर्गेनिक रिएक्शन सबको पता होता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना दैट मैटर्स अ लॉट। Absolutely. That's absolutely right. So, revision, practice, finding out your mistakes, and back to revision again. This is how you have to study and prepare for the exam. So, I think that is that is a mantra in which I also believe in. So, yeah, thank you so much, Aditya, for reiterating these words for me. And again, आपको बहुत बहुत congratulations for for getting your selections in all these institutes. I really wish you all the best,
and hopefully we'll have you again sometime on the mentors platform with some other achievement of yours. So all the good wishes from me and the entire team at Mentors. थैंक यू सो मच मैम, बट मैं लास्ट में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दैट इन माय एंटायर जर्नी जब मैंने ड्रॉप लिया था, लाइक योर लेक्चर्स, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे मेरे लिए, लाइक देवर लाइक, क्या करूं, ब्रह्मास्त्र टाइप के थे कुछ, जिन्होंने हम्म। मेरी बहुत मदद करी थी प्रिपरेशन में, एंड इट मेड मी इजियर कि लाइक क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करना है, अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो कौन से कॉन्सेप्ट लगाना है, एंड वो सब चीजें सिखा देता है। तो मैं एक और टिप देना चाहूंगा बच्चों को कि आपके लेक्चर्स देखिए, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस स्पेशली देखिए, ताकि उनको पता चले कि क्वेश्चंस आता है तो अप्रोच कैसे करें। दैट्स द थिंग। Thank you so much. Thanks a lot, Aditya. It means a lot to me. And लेक्चर्स बनाने का या फिर प्रैक्टिस सेशंस बनाने का मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट्स लाइक यू who want to excel in their journey उनको हेल्प मिल सके, उनको एक्चुअल गाइडेंस मिल सके. So that is the entire aim. And when I see you in the journey, and when I see you achieving your goals, I think that is the biggest achievement for me as a teacher. कि जब मैं आपको आपकी जर्नी में देखती हूँ और उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में जाते हुए देखती हूँ, तो आई थिंक दैट इज द most fulfilling part of being a teacher. So thanks a lot, Aditya, once again for being on the platform. Wish you the very best. And yeah, I'll see you. I hope to see you again on the platform very soon with your experience of studying at JNCSR. श्योर मैम।